स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः साधन पाद के सूत्रों को समझ रहे हैं, जो कि योग सूत्र का दूसरा अध्याय है साधन पाद। उसमें से आप आज समझेंगे 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 नंबर के सूत्रों को समझेंगे। इसके अंतर्गत आप समझ पाएंगे प्रकृति और इसके सिद्धांत क्या हैं, आत्मा की प्रकृति को जान सकेंगे, प्रकृति और आत्मा का सह अस्तित्व क्यों है, इन सभी को समझेंगे। चलिए, सबसे पहले आप प्रकृति और इसके सिद्धांत के विषय में क्या बताया पतंजलि ऋषि ने, वह 2.19 नंबर के सूत्र में समझें। विशेष अविशेष लिंग मात्र आलिंगान गुण परवाड़ी। तो इसका इन शब्दों का सबसे पहले आप अर्थ समझें। विशेष यानी विभेद करने वाला, या चिन्ह, ठीक। अविशेष का अर्थ हुआ अनिश्चित दशा, लिंग मात्र इसका अर्थ होगा सांसारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान यानी महत। आपने महत शब्द कई बार पढ़ा होगा। महत या बुद्धि, बुद्धि गीताद में बुद्धि बताई गई है, ठीक। और आलिंगानी यानी बिना पहचान, बिना पहचान के। या तात्विक। गुण परवाड़ यानी गुणों में परिवर्तन, तो इन शब्दों को आपने अर्थ समझ लिया। अब एक लाइन में इसको समझें और उसके बाद ध्यान से समझना। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। विशेष अविशेष, लिंग मात्र और आलिंग, ये चार, ध्यान देना, ये भी पूछा जा सकता है। विशेष अविशेष लिंग मात्र आलिंग, ये चार सत्व आदि गुणों के भेद यानी परिणाम हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में आप समझ लें तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और डायग्राम बनाकर मैंने पिछले वीडियो डाल रखा है योग सूत्र पर ही, उसमें डायग्राम बनाकर समझाया, सांख्य दर्शन में भी समझाया है। मैं इसमें लिंक डाल दूंगी, या आप स्वयं वह वीडियो देखेंगे तो और आपको डायग्राम के हिसाब से सब समझ में आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसको। विशेष के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ध्यान देना। 5 स्थूल भूत, 5 स्थूल यानी महाभूत, कौन? पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ठीक। यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 स्थूल यानी महाभूत तत्व हैं। और इसके साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियां, कौन कौन सी? जैसा कि आप सभी ने कई बार पढ़ रखा होगा। श्रोत, त्वक, नेत्र, जीवा, नासिका, ठीक है। और फिर 5 कर्मेंद्रियां, इन गिनतियों का भी ध्यान देना रखना। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। फिर 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? कर्मेंद्रियों के अंतर्गत वाक, हस्त, पाद, पायु यानी गुदा, उपस्थ यानी लिंग, ये 5 हो गए कर्मेंद्रियां। और फिर मन, इसी में मन भी आएगा, अविशेष में ही मन। इस प्रकार से 5 5 5 यानी 15 और एक मन प्लस कर लेने पर ये हो गया 16, ठीक।
16 हो गए इसमें विशेष में। अब ये ध्यान देना, ये जो यानी 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ तथा मन, इस प्रकार से ये सभी 16 घटक किस प्रकार से सत्व रजस तमस त्रिगुणों के विशेष परिणाम हैं। सत रज तम, यहाँ पर देखें सत रज तम के विशेष परिणाम हैं। ठीक, विशेष परिणाम हैं और इनकी संख्या क्या है विशेष के अंतर्गत 16। अब सेकंड नंबर का अविशेष। अविशेष में क्या हुआ ध्यान देना, ये जो 5 महाभूत तत्व हैं इन्हीं की 5 तन्मात्राएं यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अविशेष का तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पृथ्वी का हो गया गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, स्पर्श का वायु, शब्द का आकाश। ठीक, ये 5 हो गए, ध्यान देना। इन 5 तन्मात्राओं को ही सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। अगर सूक्ष्म महाभूत पूछा गया तो ये इसी को समझना। ये पंच महाभूत के कारणभूत हैं और इसी में अहंकार, ध्यान देना, अहंकार इसी में आएगा जो मन एवं इंद्रियों का कारण है। अहंकार क्या है? मन और इंद्रियों का कारण है। ठीक, तो इसमें कितने हो गए 6, 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार। इन्हीं का नाम अविशेष है। इनका स्वरूप अविशेष, अब ध्यान देना अविशेष नाम क्यों है? इनका स्वरूप इंद्रिय गोचर न होने से इन्हें अविशेष कहा जाता है। यह आपने विशेष और अविशेष समझ लिया। अब लिंग मात्र, ये 16 और 6 22 हो गए ना दोनों मिलाकर, 22, इसमें 6 जोड़ दो तो 22 हो गए। ये जो 22 तत्वों का कारणभूत जो महत तत्व है, महत तत्व है, लिंग मात्र यानी महत तत्व, उसे ही लिंग मात्र के नाम से जाना जाता है जो कारणभूत है, जिसकी प्राप्ति केवल सत्ता मात्र से ही होती है, इसीलिए इसको लिंग मात्र कहा गया है। और इसी को बुद्धि, महत या बुद्धि, ठीक, इसको कहते हैं। अब आलिंग को समझें। आलिंग को मूल प्रकृति, आलिंग क्या है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति को आलिंग कहते हैं। सत्वादि गुणों की साम्य अवस्था को आलिंग कहा जाता है। सत्वाद यानी जो सत रज तमस इनकी साम्य अवस्था, और महत तत्व इसका प्रथम परिणाम यानी कार्य है, इसी से उत्पन्न हुआ यानी प्रादुर्भाव इसी तरह हुआ है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। एक बार विद्यार्थी ने थोड़ा सा और लैंग्वेज में इसको समझा ताकि यानी आसान लैंग्वेज में देखो, प्रकृति निराकार सांचे से उत्पन्न होती है। विकसित होने के साथ ही यह जब दृश्य और जगत के स्पष्ट रूप में आती है तब इसके तत्व धीरे धीरे अधिक विशेष और विशिष्ट होते जाते हैं, और यह तब तक जारी रहता है जब तक कि रेत के 2 कणों के समान पूर्ण और भिन्न रूप नहीं ले लेता है, जो कभी एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि विकास से पहले सभी की परिकल्पना बीज रूप में ही होती है। किसी वृक्ष का ही आप उदाहरण ले सकते हैं। जिस प्रकार बीज से ही उसके तने का विकास होता है, उसी प्रकार बीज में वृक्ष के अन्य अंगों को विकसित करने की क्षमता होती है। तो यदि बीज सर्वोच्च शक्ति या ईश्वर है तो बीज का बाहरी हिस्सा मूल प्रकृति, जिसमें कुछ भी तात्विक
नहीं होता है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 2.20 दृष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यय अनुपश्याः। अब इसका अर्थ समझें, यानी इसमें आत्मा की प्रकृति बताया गया है। तो दृष्टा आप इसमें ब्रह्म कह सकते हैं, वह जो देख सकता है, ठीक। दृष्टा, दृश्य मात्र कौन, मात्र ज्ञान, और शुद्धोऽपि यानी शुद्ध, शुद्ध इसका, और अपि के बाद भी, प्रत्यय आलंबन पहचान, पहचान, अनुपश्य वह जो देखता है, इसका अर्थ हुआ वह जो देखता है, यानी पहचान के विचार जो आते हैं, विचार, ठीक। और यहाँ पर ब्रह्म कहें या इसको आप पुरुष भी कह सकते हैं। और दृश्य मात्र यानी ज्ञान स्वरूप, मात्र ज्ञान या चेतन मात्र भी कह सकते हैं। इन सब शब्दों का ध्यान रखना। अब इसका एक लाइन में अर्थ समझ लें। चेतन मात्र यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा, दृष्टा कौन, पुरुष, यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध, विकार शुद्ध यानी विकार रहित है, तो भी बुद्धि के संबंध से, बुद्धि यानी ये मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में और भी अच्छे से लिख कर रख दिया है, बुद्धि वृत्ति के अनुरूप दृष्टिपात करने वाला है। इस में क्या बताया गया, आत्मा की प्रकृति क्या बताई गई है। देखो, आत्मा या ब्रह्म का जीव मूल होता है जो शुद्ध रहता है, वह चेतना का सहारा लिए बिना प्रकृति को देखता है। चेतना उस पर पर्दा डाल देती है जिससे कि आत्मा अपनी पहचान खो देता है, इस प्रकार से उसमें लिप्त हो जाता है। यानी चेतन मात्र, दृष्टा यानी पुरुष, यद्यपि स्वरूप से सर्वथा शुद्ध है, विकार रहित, तो उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, फिर भी किससे संबंध रखता है, बुद्धि से। बुद्धि से संबंध के कारण यानी जो वृत्तियां आ जाती हैं, वृत्तियों के अनुरूप वह दृष्टिपात करने लगता है। तो ये आपने समझ लिया होगा। यानी कि आपके मन में ये विचार आ सकता है कि आत्मा फिर जो है क्यों जो है जैसे कि इस भोग विलास में लिप्त होने लगता है, क्यों, क्योंकि उस पर पर्दा पड़ जाता है, उसके ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है, जबकि वो स्वयं से ही विकार रहित है आत्मा, फिर भी इसमें लिप्त हो जाता है। वृत्तियों के अनुसार वो अपने आप को पहचानने लगता है, जैसा कि आप पिछले वीडियो से भी आप समझते हुए आ रहे हैं। अब अगले सूत्र में समझेंगे आप 2.21 में, साधन पाठ से ही, प्रकृति और आत्मा का अस्तित्व क्यों। आपके मन में आता है भाई फिर प्रकृति और आत्मा का अस्तित्व क्यों। चलिए कुछ दूसरे सूत्र में समझाते हैं पतंजलि ऋषि। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। अब इनका पहले अर्थ देखें। तदर्थ यानी उस उद्देश्य के लिए, ध्यान से समझना, जैसे जैसे मन में क्वेश्चन बनते हैं वैसे वैसे पतंजलि ऋषि ने सूत्रों के माध्यम से समझा दिया है अपने साधक को। उस उद्देश्य के लिए या उस लक्ष्य के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। लक्ष्य कौन सा है, कैवल्य की प्राप्ति। उस लक्ष्य के लिए एव केवल, दृश्य यानी देखे जाने वाला, जो देखे जाने वाले विषय में है, यानी देखे जाने वाले के विषय में, ठीक, विषय में। यानी प्रकृति, इसका आप अर्थ
दृश्य प्रकृति भी तो हुई, प्रकृति अर्थ निकाल सकते हैं। और आत्मा यानी ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म से रिलेट आप कर सकते हैं, ब्रह्म या पुरुष या आत्मा, ठीक, या देखने वाला, कोई भी अर्थ है सटीक जो बैठता है वो निकाल सकते हैं। अब इनको एक लाइन में इसका अर्थ समझें। उक्त दृश्य का स्वरूप उस दृष्टा के लिए ही है। एक लाइन पहले समझें और उसके आगे मैं समझाती हूँ। उक्त दृश्य का यानी दृश्य का, उसका स्वरूप उस किसके लिए है? दृष्टा के लिए ही तो है। देखो सरल लैंग्वेज में समझें। चेतना से लेकर इंद्रियों तक प्रकृति के गुण आत्मा को अपनी वास्तविक पहचान कराने में सहायक होते हैं। इस जगत की वस्तुएं इस कारण हैं ताकि आत्मा अपनी वास्तविक पहचान को जाने और समझे। देखो थोड़ा और समझ लें, जो पूर्व में पहले आप समझते हुए आ रहे हैं, जो दृश्य का स्वरूप समझे हैं, दृष्टा यानी पुरुष को भोग एवं अपवर्ग यानी कैवल्य प्रदान करने के लिए है। इस तरह से पुरुष का उद्देश्य सिद्ध करने हेतु ही दृश्य है। इसी में दृश्य की सार्थकता निहित है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब अगले सूत्र में समझते हैं 22 नंबर का सूत्र। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनिष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। इनका अर्थ समझे पहले। कृतार्थम यानी उस उद्देश्य के लिए, प्रति अकेले, नष्टम यानी नष्ट या विलीन। ध्यान से समझना, यह भी सूत्र इम्पोर्टेंट है। अपि यद्यपि, अनष्टम जो नष्ट नहीं हुआ है, जो अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। तद वह अन्य दूसरों के लिए, यह साधारणत्वात् सामान्य बुद्धि वाले सामान्य जनों के लिए, या सामान्य बुद्धि वाले, बुद्धि, ठीक। यह अर्थ आपने इन शब्दों का समझ लिया। अब इसको एक लाइन में पहले समझें। जिसका, ध्यान से समझना, जिसका भोग एवं मोक्ष यानी कैवल्य रूप कार्य संपन्न कर दिया है, जिस पुरुष यानी जिस आत्मा का कैवल्य कार्य संपन्न कर दिया है। दो कार्य है ना, भोग अपवर्ग, जिसको अपवर्ग प्राप्त हो गया है, उस दृष्टा यानी पुरुष के लिए विनाश को प्राप्त हुई। उसके लिए यह प्रकृति विनाश को प्राप्त हुई। लेकिन ध्यान देना, भी वह कौन? प्रकृति नष्ट नहीं, फिर भी वह प्रकृति नष्ट नहीं होती, क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान है। यानी अभी तो सभी के लिए कार्य है। अब जरूरी नहीं कि एक के लिए अगर प्रकृति के उद्देश्य में पूरा हो गया कैवल्य तो क्या सभी को थोड़ी ना कैवल्य प्राप्त हुआ। अभी तो उसको जो है दूसरों को भी कैवल्य तो प्रदान कराना है या भोग प्रदान करवाना है। इसलिए इसमें यह बताया गया है कि जिसका भोग एवं कैवल्य रूप कार्य संपन्न कर दिया है, उस पुरुष के लिए विनाश को प्राप्त हुई यह, फिर भी वह कौन? प्रकृति नष्ट नहीं होती, क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान है। थोड़ा और सरल लैंग्वेज समझ लें। देखो, जगत की वस्तुओं के प्रयोग से आत्मा जब अपनी वास्तविक दशा में आ जाती है,
तो आत्मा और दिखने वाली वस्तुओं के बीच का बंधन समाप्त हो जाता है। इस बीच प्रकृति अन्य लोगों का उपहास करती रहती है, क्योंकि वह सांसारिक वस्तुओं के लोभ में फंसे लोगों को उलझा कर रखती है, यानी वही भोग कराती है। प्रकृति से संबंध व्यक्ति को बांध कर रखता है, लेकिन वह उनकी मदद भी कर सकता है जो आत्मा का ज्ञान करने के पथ पर चलते हैं। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। कितने सूत्रों को समझा आपने? कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनिष्टम तद अन्य साधारणत्वात् तदर्थ एव दृश्यात् अस्य आत्मा दृष्टा दृश्यमात्र शुद्ध अपि प्रति अनुपश्यः विशेष अविशेष लिंग मात्र आलिंगाने गुण प्रवाणे। तो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना। अगर नए चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।